वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से समझेंगे और उसके बाद गांधी इरविन समझौता को भी देखेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कि दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। तो नमक कानून क्या था, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। नमक पर टैक्स लगा दिया गया, इसका मतलब यह है कि अब नमक सामान्य आदमी बिना टैक्स चुकाए प्रयोग नहीं कर सकता और न ही कोई बना सकता था। जैसा कि नमक एक सामान्य आवश्यकता की चीज़ है, अब भाई प्रत्येक घर में प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर, है ना। अब अगर नमक पर टैक्स होगा तो जो गरीब या फिर निम्न वर्गीय जनता है वो बहुत ही समस्याओं का सामना करेगी। तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो पेपर में आ सकते हैं। देखिए, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो देखिए किस दिन तोड़ा गया, 6 अप्रैल 1930 को। तथा औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इससे पहले वे 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे तथा अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। देखिए, जो दांडी यात्रा है ये साबरमती से चला था और दांडी तक चला था। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका आरंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, जो कि अहमदाबाद में से 240 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट की। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले थे, है ना, और 5 अप्रैल को पहुंचे थे, यहाँ पर बताया गया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। नमक कानून हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है कि नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाने के लिए जाने वाली महिला थी। देखिए, जब गांधी जी ने नमक आंदोलन का शुरुआत किया था, ये जो सत्याग्रह आंदोलन है, तो इसमें महिलाओं की भागीदारी उन्होंने उसके लिए मनाही की थी, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय इनके प्रयासों से महिलाओं को भी शामिल किया गया। आगे देखिए, देखा जाएगा यहाँ पर 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1929 इस दिन दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था। तो यंग इंडिया मैगजीन, गांधी जी ने क्या किया, 1929 में इसमें एक लेख प्रकाशित किया और 11 सूत्री मांगे रखी थी। तो एक प्रश्न बन सकता है पेपर में कि 11 सूत्री मांग किसने रखा था, गांधी जी ने रखा था, और स्वीकार करने के लिए मतलब जो अंतिम समय दिया गया था 31 जनवरी 1930, या तो इस दिन तक स्वीकार कर लिया जाए या फिर मना कर दिया जाए। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू जी को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण बंगाल में देखिए कलकत्ता, मद्रास, कराची, इन सब नगरों में उग्र प्रदर्शन किया जाता है, बवाल काफ़ी बढ़ता है। 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उन्होंने ऐलान किया था कि धाराशड़ा नामक कारखाने पर वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे तथा अपना नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। पहले जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया, बाद में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब नमक सत्याग्रह से जुड़े कुछ मतलब ये जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक कानून तोड़ा गया, तो कुछ प्रमुख हस्तियां जो इससे जुड़ी हुई थी इनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। इससे पहले बता दें साथियों आपको कि अगर आप यूपीपीएससी या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख आंदोलनकारी जो नमक कानून तोड़ने में गांधी जी के साथ थे या फिर इस आंदोलन से जुड़े थे। सी राजगोपालाचारी, पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने देखिए त्रिचनापल्ली यहाँ से लेकर वेदारण्यम यहाँ तक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। 30 अप्रैल 1930 को ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो 30 अप्रैल 1930 को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। केलप्पन
के केलप्पन ने ये जो है कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने इन्होंने और टी के माधवन ने वायकोम सत्याग्रह 1924 प्रारंभ किया था। तो वायकोम सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट है। के केलप्पन और किसने, टी के माधवन ने स्टार्ट किया था। सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीगढ़ से पय्यानूर की यात्रा इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से जुड़े रहे और सरकारी नमक कानून की अवज्ञा के आरोप में 17 अप्रैल 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया और संविधान सभा के गठन की भी मांग की थी। आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा संविधान सभा के गठन के बारे में किसने किसने मांग किया था। औपचारिक रूप से जो मांग मानी जाती है वो एम एन रॉय का माना जाता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए पी कृष्णा पिल्लई, ये राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की तथा 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भर्त्सना की। बाद में इन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया था। तो पिल्लई इन्होंने ये विचार दिया कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे पूरे देश में फहराया जाए और बाद में केरल कम्युनिस्ट आंदोलन इसको भी इन्होंने संगठित किया था। और आगे बढ़ेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्वयं सेवियों का एक संगठन बनाया जिसे खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पेपर में कई बार बना है कि खुदाई खिदमतगार जो लाल कुर्ती, इसका गठन किसने किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर भारतीय की बात किया जाए तो कौन है, सरोजिनी नायडू। इन्होंने धरसाड़ा नामक स्थान पर नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किया और सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किया। धरसाड़ा में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मनीलाल तथा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के निकट सहयोगी रहे इमाम साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे देखिए इनका पुत्र, जो गांधी जी के 4 पुत्र थे, इसमें मनीलाल और इनके दक्षिण अफ्रीका के एक सहयोगी इमाम साहब का भी नाम प्रमुख है। सूर्यसेन ने चटगांव विद्रोह समूह में 2 शस्त्रागारों पर छापा मारा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। इन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया और भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया था। तो ये भी इसमें जुड़े रहे। इसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस और जे एम सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए संगठनों की स्थापना की थी। बोस ने गांधी की आलोचना की। जब गांधी ने मई 1933 में आंदोलन को निलंबित कर दिया, उन्होंने विट्ठल भाई पटेल का समर्थन प्राप्त किया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का विरोध भी किया था जब इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। बोगा मांझी और सोमरा मांझी, ये जो मांझी थे ये बिहार के हजारीबाग क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार कर रहे थे और उसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कालका प्रसाद रायबरेली के स्थानीय नेता थे जिन्हें कर न अदायगी आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने क्या किया ना, कर न अदायगी मतलब कर नहीं चुकाया जाएगा, इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। संती और सुनील चौधरी ने तिप्पेरा के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या कर दी थी। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचालक थी। तो देखिए बस इतना याद रखना है कि जो तिप्पेरा है यहाँ का जो जिलाधिकारी था स्टीवन, इसकी हत्या की गई थी। सेठ अचल सिंह एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्त पोषण किया और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक थे, ये मतलब अहिंसा की नीति को मानने वाले थे। शेख अब्दुल्ला एक मुस्लिम स्नातक थे जिन्होंने बाद में उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया। 31 जुलाई 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया जहां पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए थे, मतलब जो 21 कैदी थे इनकी हत्या हुई थी। इनका पीएन बजाज के नेतृत्व वाले जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन से गहन संपर्क रहा था। इसके बाद आगे देखिए मोहम्मद यासीन खान पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे। इन्होंने महाराजा जय सिंह सवाई द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार तथा जंगलों में शिकार प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियाओं मतलब इस्लाम से प्रभावित जो अर्ध जनजातीय कृषि समुदाय थे के विद्रोह को संगठित किया था। के.एम. अशरफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार रहे थे। आगे पंडित मदन मोहन मालवीय 1920 के दशक में गांधीवादी विचारों के मुख्य प्रवर्तक बने, किंतु गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए तथा इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर लिया था। सत्यमूर्ति भूलाभाई देसाई या ए.एम. अंसारी एवं बी.बी. राय, ये देखिए इन तीनों का नाम जुड़ा है कि इन्होंने क्या किया था, एक स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित किया और चुनावी राजनीति की मांग इन्होंने की थी।
आगे देखिए संपूर्णानंद का नाम जुड़ा है। संपूर्णानंद ने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल प्रारंभ किया। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल के सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया। देखिए KF नरीमन और यूसुफ मेहर अली, इनकी बात किया जाए तो कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व इन्होंने किया था और बाद में इन्होंने क्या किया, उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में प्रचलित हुए। आगे दिया स्वामी गोविंदानंद। देखिए ये कराची और सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो बस इतना आपको याद रखना। इसके बाद NV गॉडगिल ने अपने समाजवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया था। फिर इसके बाद आगे देखिए, बाद में इन्होंने गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज पूना में के केशव राव जेदे का नेतृत्व किया और मैत्रीपूर्ण समझौता करवाया था। BR अम्बेडकर की बात करें तो ये महार जाति के दलित नेता थे, आपको याद रखने, जिन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई और तथा समाज में इस कुरीति को समाप्त करने की मांग की। 1930 में इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक आंदोलनों को अपने पक्ष में करने में असफल रही, अतः इनसे अंबेडकर को समझौता करना पड़ा था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए और कुछ प्रमुख नेता जैसे गोपबंधु चौधरी ने उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और पूरी बालासोर कटक नाम में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तरुणाराम फुक्कन एवं NC बारदोलाई, ये दोनों प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने असम में आंदोलन के लिए काम किया, किंतु इन्होंने आधिकारिक तौर पर वन सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया था। जदुनंदन शर्मा बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रमुख नेता थे। दुग्गिराला बालाराम कृष्णैया ने 1931 में आंध्र के तटीय क्षेत्रों में विशेषकर कृष्णा जिले में लगान विरोधी आंदोलन प्रारंभ किए थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी गीता नामक पुस्तक लिखी। देखिए गांधी गीता तेलुगु भाषा में लिखा गया, ये किसने लिखा है, ये कृष्णैया ने लिखा है और अपने क्षेत्रीय लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। BN रामनायडू एवं NC रंगा, ये देखिए वर्ष 1931 में वेंकटा गिरिराज जो कि नेल्लोर में वन सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नाम है जैसे AK गोपालन की बात करेंगे तो ये एक स्कूल के शिक्षक थे जिनकी गणना केरल के गुरुवायूर में लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में की जाती है। कालांतर में केरल के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय साम्यवादी कृषक नेता बने। मन्नू गोल्ड और चित्तू कोइक, देखिए ये दोनों क्या थे, मध्य प्रांत के बैतूल नामक स्थान पर वन सत्याग्रह से जुड़े थे। मौलाना भासानी, ये सिराजगंज के विशाल प्रजा सम्मेलन इन्होंने आयोजित कराई थी और जमींदारी उन्मूलन एवं ऋण छूट की मांग की थी। MN रॉय की बात करें तो MN रॉय एवं इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा अवध में कर अदायगी के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। अब अगली क्लास में हम लोग गोलमेज आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।